Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video, we discuss the second chapter topic. Second chapter topic have a asymptotic notation. This one is a very important topic as per your ADA subject because without notation, you cannot derive the time complexity and space complexity in a notation style. Okay, so in this video, we discuss three notation. Okay, in detail. So let's start. What is an asymptotic notations? Okay. So to choose the best algorithm, we need to check efficiency of each algorithm. The efficiency can be measured by computing time complexity of each algorithm. Okay. If we want to identify or if we want to best algorithm from the multiple algorithm, then we want to identify or we check the efficiency, we count the efficiency based फॉर द पर्टिकुलर एल्गोरिदम. ओके, अगर हमें कोई बेस्ट एल्गोरिदम चाहिए, अगर आपके पास एग्जांपल सपोज कि हमें क्लास है, क्लास में हमें चाहिए कि टॉप 5 स्टूडेंट कौन है, ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी या तो फिर टेस्ट लेंगे या तो उसके वाइवा लेंगे या तो फिर उसकी एग्जाम लेंगे, ठीक है, या तो फिर एमसीक्यू टेस्ट या तो क्विज टाइप फॉर्मेट टाइप एग्जाम हम ले सकते हैं, जिसके हिसाब से हम क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट को हम क्या कर सके, बेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अगर हमें एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम हमें आइडेंटिफाई करना है, देन क्या करना होगा, हमें उसकी एफिशिएंसी काउंट करनी होगी. तो एफिशिएंसी कैसे काउंट होती है, वी हैव ऑलरेडी डन एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम. ओके, वी हैव डन दिस टॉपिक इन प्रीवियस video. They might be defined in a time complexity or time efficiency as well as space efficiency, space complexity. Okay, we will discuss this both term in previous video. So अगर हमें एल्गोरिदम की एफिशिएंसी चेक करनी है तो हमें क्या चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग असिम्प्टोटिक नोटेशन. यूजिंग असिम्प्टोटिक नोटेशन वी कैन गिव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज अ फास्टेस्ट, स्लोएस्ट और एवरेज पॉसिबल टाइम. हम क्या कर सकते हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन की मदद से ये जो एफिशिएंसी है वो हम किस फॉर्मेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में हम फाइंड कर सकते हैं, टाइम के फॉर्मेट में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट में. और हम उसका पॉसिबल टाइम या तो फिर ये फास्ट एल्गोरिदम है या तो फिर ये स्लो एल्गोरिदम है या तो फिर एवरेज टाइम कंज्यूम करता है, ये हम कह सकते हैं. पर्टिकुलर एक एल्गोरिदम को एफिशिएंट है या नहीं वो किस फॉर्मेट में कह सकते हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्मेट में, fastest, slowest and average possible time. Asymptotic notation have 3 part. Okay, main 3 part है उसके, big O notation, omega notation and theta notation. Big O notation derived as a 0, O, big O. Okay, omega notation is the omega operation, omega symbol जो आपका फिजिक्स में आया था वो, और थीटा ऑपरेशन जो आपका मैथ्स में आया था वो. बिग O नाम ही O है, ओमेगा का सिंबल और थीटा का. दिस कैन बी डिराइव्ड एज अ बिग ओ और बिग ओमेगा. ओके, अगर हम असिम्प्टोटिक नोटेशन के और पार्ट्स के बारे में बात करें तो उसके अलग 2 और पार्ट है, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा. ओके, तो एक बिग है और एक स्मॉल है, बट हमें जो कंसिडर करके चलना है वो सिर्फ और सिर्फ 3 असिम्प्टोटिक नोटेशन है. वो हमें क्या करना है, लिटल नोटेशन, लिटल ओमेगा भी कह सकते हैं और स्मॉल भी कह सकते हैं, ठीक है. तो दिस वन इज द मेन 3 असिम्प्टोटिक नोटेशन. सो 1 बाय 1 हम बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन तीनों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे एज विथ एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ बिग ओ, प्रोनाउंस एज अ बिग ओ. ओके, दिस वन इज अ बिग ओ. It is a represent the upper bound of the runtime of a algorithm. Okay, अपर बाउंड रन टाइम हम आगे यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, पहले तो मैं आपको फंक्शन समझा दूँ, बाद में उसको. बिग ओ नोटेशन इज रूल is to calculate the longest time an algorithm can take it for execution. Big O, that means they represent the upper bound. जो हमारी मैक्सिमम बाउंड्री है वो बाउंड्री क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, बिग ओ. ठीक है, जो हमारा लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो टेक करता है एग्जीक्यूट करने में, वो क्या है, बिग ओ नोटेशन. ओके, वो आइडेंटिफाई करने में
वो हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट हमारी क्या है, वो अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, बिग ओ नोटेशन की मदद से। कैलकुलेट द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम, वर्स्ट केस टाइम दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम, एल्गोरिदम टेक अ मैक्सिमम टाइम। ओके, वर्स्ट केस सिनारियो हमने ऑलरेडी लर्न किया है, उसमें क्या था, वर्स्ट केस दैट मीन्स के वो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करता है कोई एल्गोरिदम रन होने में। अगर एल्गोरिदम वर्स्ट केस है तो हम बिग ओ नोटेशन की मदद से उसका लॉन्गेस्ट टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका यूज रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं, अपर बाउंड के लिए। ओके, लेट्स टू फंक्शन एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। ओके, हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एन जी ऑफ एन, ये हमें करके चलना है। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ जी ऑफ एन। ओके, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ जी ऑफ एन। तो अब हमें अगर ये वाला फंक्शन चाहिए तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, देन वी कैन आइडेंटिफाई द एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी इनटू जी ऑफ एन। यहाँ पर एफ ऑफ एन जी ऑफ एन दोनों क्या है, फंक्शन है, और सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट। ओके, सी एनी नंबर, एनी इज नंबर दैट मीन्स सी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से कोई भी बड़ा डिजिट होगा वो क्या होगा यहाँ पर, सी एज अ कांस्टेंट। एंड एन क्या है, नंबर है जो k से बड़ा है, और k क्या है, जीरो से बड़ा है। ओके, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, दैट मीन्स दिस वन इज अ नेचुरल नंबर, 0 1 2 3, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n, एंड c इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब c जीरो से आगे। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज अ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन क्या है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ओ जी ऑफ एन, इक्वल टू के बजाय यहाँ पर हम बिलोंग्स टू भी यूज कर सकते हैं फॉर ऑल लिमिट। ओके, आपको क्या पता चला यहाँ पर कि बिग ओ है वो क्या करता है, अपर बाउंड रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा टाइम है, वो एल्गोरिदम है, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, लॉन्गेस्ट टाइम ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, देन इट गिव्स बिग ओ नोटेशन रूल। एंड जो हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और ये इसका फंक्शन है एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, जहाँ पर एफ एंड जी दोनों फंक्शन है और सी कांस्टेंट है, एन एंड सी कांस्टेंट और एन एनी नंबर। ओके, अब हम ग्राफ्स डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ एन है और यहाँ पर सी इंटू जी ऑफ एन है। ओके, ये कौन सा वाला फंक्शन है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर से, ओके, एन जीरो टू एन, मतलब एन दैट मीन्स कोई भी नंबर, और ये वाली एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, टाइम। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ऐसे, टाइम। ये वाली एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, टाइम, और ये वाली एक्सिस नेचुरल नंबर। ओके, सो अब क्या करना है, आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा एफ ऑफ एन और दिया गया होगा और जी ऑफ एन दिया गया होगा, उसमें से आपको एन और सी की ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जिसमें एफ ऑफ एन की वैल्यू कम हो और सी ऑफ जी ऑफ एन की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। ये वाला जो फंक्शन है ना उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ये वाला क्या बोल रहा है, सी इंटू जी ऑफ एन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ एन से, तो हमारा ग्राफ भी क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, ऊपर आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, ऊपर आएगा, और एफ ऑफ एन क्या आएगा, ऑलवेज नीचे आएगा। यहाँ से मैंने दिखाया है, आगे का सिनारियो मे बी वो अप डाउन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट एक सिनारियो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से वो आगे तक हम देखते जाए तो उसकी वैल्यू क्या है, ऑलवेज सी इंटू जी ऑफ एन क्या होगी, अप होगी, और एफ ऑफ एन क्या होगी, डाउन होगी। दैट मीन्स ये अप हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। ओके, अगर हमारा जी ऑफ एन फंक्शन है वो अगर ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। अगर ये वाला फंक्शन नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि नीचे हो तो लोअर बाउंड बोलते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 2 एंड जी ऑफ एन क्या है, एन स्क्वायर। नाउ वी आइडेंटिफाई द कांस्टेंट c। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारा फंक्शन है, हमारा जो रूल है वो क्या है, एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू जी इंटू सी इंटू जी ऑफ एन। ओके, ये वाली कंडीशन है वो जब तक सेटिस्फाइड होगी तब तक हमें क्या करना है,
आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर मैंने n इज इक्वल टू 1 ले लिया, f ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 2 में n की वैल्यू रख दी, g ऑफ n में रख दी, और क्या हुआ, f ऑफ n ग्रेटर देन हो गया, हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने 2 से काउंट किया, 2 से काउंट करते वक्त भी हमें क्या मिला, यहाँ पर f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, अगेन वो क्या आया, ग्रेटर देन आया। नाउ f ऑफ n इज इक्वल टू 3, और 3 में क्या आया, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड g ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर क्या आया, ट्रू, f ऑफ n लेस देन g ऑफ n, मतलब जो हमारा जो कंडीशन है वो क्या हुई, सेटिस्फाइड हुई। ठीक है, सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट f ऑफ 4 f n greater than 2 we obtain f of n less than g of n, that means this one is our upper bound. okay, this one is our upper bound. क्यों upper bound किया, क्योंकि n is equal to 1 and n is equal to 2. okay, दोनों में क्या आया, दोनों में वो रॉन्ग कंडीशन हुई ना, यहाँ पर लेस देन होना चाहिए था, लेस देन होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू, और आ क्या रहा है, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन, दैट मीन्स ये दोनों रॉन्ग प्रूव हो रहे हैं। बट अगर हम एन इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है एन इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पहुंचे तो क्या मिली, जी ऑफ एन की वैल्यू ज्यादा मिली एफ ऑफ एन से। अगर हम एफ एन इज इक्वल टू 4 से भी ट्राई करेंगे ना, 4 से मतलब 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, और यहाँ पर 4 मतलब 16, 10 इज ऑलवेज लेस देन 16, दैट मीन्स अब हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3 या तो 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो वो क्या आएगा, ये वाला कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा। ओके, सो दिस वन इज द बिग ओ। तो यहाँ पर हमारा जो बिग ओ वाला है अपर बाउंड, वो हमने सेट कर दिया कि ये वाला है वो हमारा अपर बाउंड है। अब यहाँ पर मैंने अनदर एक एग्जांपल दिया है कि आपको क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर मैंने दो फंक्शन दिए, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस एन एंड जी ऑफ एन क्या है, एन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सी और एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब मैंने यहाँ पर से स्टार्ट कर दिया, c इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1। मे बी आप c इज इक्वल टू 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और n इज इक्वल टू 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर c इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अपर बाउंड चाहिए। ओके, 2 यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर 1 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 इंटू 1 रेस टू स्क्वायर। ओके, तो 2 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स 3 इज लेस देन, रॉन्ग है। ओके, अगर अब मैं क्या करती हूँ, n को कांस्टेंट करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर n को कांस्टेंट नहीं करूंगी, दैट मीन्स n की वैल्यू अगर मैं अपडेट करती हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर अपडेट करूंगी तो क्या होगा, n की वैल्यू n स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ n स्क्वायर है और यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस n है, तो n की वैल्यू में और आगे होगा और हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना होगा, c की वैल्यू अपडेट करनी होगी, दैट मीन्स उसको इंक्रीज करना होगा। तो मैंने क्या किया, c की वैल्यू को इंक्रीज किया, n की वैल्यू एज इट इज c2। अगेन मैंने काउंट किया, अगेन रॉन्ग आया। ओके, अगेन मैंने क्या किया, c इज इक्वल टू 3। ओके, और n की वैल्यू 1। अगेन मैंने काउंट किया, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि मेरी जो c की वैल्यू थी वो 3 है और n की वैल्यू क्या है, 1 है। दिस वन इज माई अपर बाउंड। अगर मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, c इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 2, ओके, या तो फिर c इज इक्वल टू 1 या तो n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो, c इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1, n इज इक्वल टू 2, 2 to 4, एंड यहाँ पर डबल हो गया, डबल से में एक ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी कंडीशन रॉन्ग आई। दैट मीन्स बिग ओ में क्या चाहिए, बिग ओ में मुझे ये चाहिए कि c की वैल्यू ऑलवेज मुझे क्या करनी है, बढ़ानी है, अगर स्क्वायर है तो। ओके, अगर अदरवाइज आपको n की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो अपर बाउंड एट मोस्ट पॉइंट पर वो मैक्सिमम आउटपुट देती है, दैट मीन्स ये वाली। अब मुझे यहाँ पर c की वैल्यू 3 रख के n की वैल्यू 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, तो क्या करना है, ये आप मुझे चेक करना होगा। ठीक है, तो दिस वन इज द एग्जांपल फॉर द बिग ओ। नाउ वी मूव टू omega o. Okay, what is the omega? It is a represent the lower bound of the runtime of algorithm. This one is a represent as a lower bound. और सेम है
बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के यूज करते हैं और ये है ओमेगा नोटेशन, शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स बेस्ट टाइम, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और जो बीगो में क्या है, बीगो में यहाँ पर लेस देन है, हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लेस देन है, तो ओमेगा में क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑफ जी ऑफ एन क्या होगा, नीचे होगा, जबकि एफ ऑफ एन है वो ऊपर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम मैंने नया एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, दोनों की मैंने वैल्यू आइडेंटिफाई की। एफ एन के लिए मैंने 1 यूज करके मैं क्या किया, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, एन टू के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई एन ग्रेटर देन 1 हो तो कोई भी वैल्यू उसको क्या कर सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कंसिडर कर सकती है, दैट मीन्स ओमेगा प्रूव हो सकता है। दिस वन इज द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द बिग ओमेगा, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है 2n प्लस एन जी ऑफ एन है n², उसके लिए मुझे n और c की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, दोनों के लिए 1 1 लेकर मैंने क्या कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। अब मुझे चेक करना है, क्योंकि मुझे लोअर बाउंड चेक करना है, लोअर वैल्यू चेक करनी है कि मिनिमम अमाउंट कितना होगा। ये हुआ तो ये तो मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, बट मिनिमम है, बट क्या इससे भी मिनिमम मिल सकता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू घटा दी, मतलब n इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, c इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट मीन्स मेरा लोअर बाउंड क्या है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 0 से स्टार्ट कर दो, आपका मिनिमम टाइम ये वाला है। So this one is the big omega. Now theta. Theta is the average of both upper bound and lower bound. Okay. By this method, running time is between upper and lower bound both. That means f of n जो हमारा है, okay, वो क्या है, upper bound, lower bound में lower bound और upper bound दोनों के बीच में है। तो ये वाला क्या है हमारा, ये वाला है हमारा थीटा। ओके, एफ ऑफ एन ये हमारा है थीटा। यहाँ पर आप एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन भी लिख सकते हैं, और उसकी कंडीशन क्या है, देन दिस वन इज द कंडीशन, दिस वन इज द लोअर बाउंड, सॉरी दिस वन इज द अपर बाउंड एंड दिस वन इज द लोअर बाउंड। ओके, क्योंकि लेस देन होगा तो वो क्या होगा, ओह होगा, और ग्रेटर देन होगा यहाँ पर तो वो क्या होगा, थीटा होगा, सॉरी ओमेगा होगा। और यहाँ पर दोनों है, इसलिए क्या हुआ, C1 ऑफ जी एन इन लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन, और लेस देन और इक्वल टू C2 ऑफ C2 इंटू जी ऑफ एन। दैट मीन्स यहाँ पर ओमेगा भी है और यहाँ पर थीटा, सॉरी बिग ओ भी है। तो ये कौन है, ये दोनों उसका एवरेज है। ओके, सो दिस वन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑफ जी ऑफ एन। नाउ यहाँ पर सम सिंपल है, मैंने यहाँ पर से ही ले लिया है, 2n² प्लस n, ये वाला फंक्शन जो आगे था वही। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि c की मैं अलग अलग वैल्यू लेती हूँ, n की वैल्यू मैंने क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। क्यों कांस्टेंट कर दी, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ n² प्लस n, तो यहाँ पर n² है और यहाँ पर भी n² है। ठीक है, तो ये वाली ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इससे भी ज्यादा हो। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इससे भी कम हो। तो कौन सा कांस्टेंट मेरे हाथ में, C1 और C2 दो ही। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, C1 सपोज के C1 मैंने 1 ले लिया, ओके, और C2 मैंने 2 ले लिया, तो 1 इज इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 1 लेस देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी 2, दिस वन इज द रॉन्ग। ओके, अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ओके, सपोज के मैंने c इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, और यहाँ पर C1, ये वाला C1 है, और ये क्या है C2 क्या मैंने लिया, C2 मैंने लिया 2, ओके, और यहाँ पर 2, तो यहाँ क्या आएगा 2, तो दिस वन इज द रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, C1 की वैल्यू अपडेट करनी है, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, तो ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, और 3 का यहाँ पर 3, तो क्या आया 2 लेस देन इक्वल टू 3। ओके,
तो क्या मिल गया मुझे, मेरी वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 3। ये वाली जो वैल्यू थी उसमें मुझे क्या मिला, एवरेज टाइम। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा भी टाइम कंज्यूम नहीं करता है और बहुत कम भी टाइम कंज्यूम नहीं करता है, वो आपका एवरेज टाइम बता देता है कि मैक्सिमम टाइम ये है। बिगो दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम, ओमेगा दैट मीन्स मिनिमम टाइम, और थीटा दैट मीन्स एवरेज टाइम, वो जो एक्चुअल लेता है, ओके, नॉर्मल एल्गोरिदम लेता है। सो दिस वन इज द asymptotic notation in a algorithms, okay, this one is a very useful concept as per your syllabus, okay। मैं इसकी एक्सरसाइज थोड़ी घनी दूंगी आपको करने के लिए, तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि थीटा के सम कैसे गिने जाते हैं, ओमेगा और बिग हो के सम्स कैसे गिने जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।